हाय गाइस, यार आईकू ने तो बहुत इंटरेस्टिंग काम कर दिया। ये दोनों फोन 20,000 रुपीज के अराउंड आ रहे हैं और ये बहुत अच्छे फोन्स की कैटेगरी में हो सकते हैं। स्पेशली आईकू Z10 की बात करूं तो इसमें तो कुछ ज्यादा ही बड़ी बैटरी डाल दी और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी है इस फोन के अंदर। पहले बॉक्स ओपन करते हैं। ये आईकू Z10 है, ये आईकू Z10X है। पहले हम Z10 का बॉक्स ओपन करते हैं। फोन को रखते हैं साइड में क्योंकि यहाँ पर चार्जिंग के अंदर थोड़ा डिफरेंस है। खैर बॉक्स में जो है क्लियर केस मिलता है और डॉक्यूमेंटेशन। और Z10 जो है 90 वॉट चार्जिंग सपोर्ट करता है और 90 वॉट का चार्जर बॉक्स में इंक्लूडेड है। बाकी सिम इजेक्टर और टाइप A to C केबल मिलती है। और अब मैं आपको Z10 का डिजाइन दिखाता हूँ। आई थिंक यार आईकू ने जो बैक पैनल है वो बहुत इंटरेस्टिंग बनाया है। मतलब जो इफेक्ट आ रहा है ना, जैसे लाइट हिट हो रही है, अच्छा लग रहा है। और मुझे लगा था कि ये फोन बहुत हैवी होगा क्योंकि बड़ी बैटरी है इस फोन के अंदर, बट यार सरप्राइजिंगली हैवी नहीं है। चलो आईकू Z10X का भी बॉक्स खोल लेते हैं। यहाँ पर चार्जर का डिफरेंस है। इस फोन में भी वही क्लियर केस और डॉक्यूमेंटेशन मिलती है, बस इसमें जो चार्जर है वो 44 वोल्ट का मिलता है। और Z10X के लुक्स दिखाऊं तो ये जो मेरे पास आया है ब्लू कलर है थोड़ा, और इसके भी बैक पैनल में एक अलग सा पैटर्न है। देखो मैं इन दोनों फोन्स पे अपनी पूरी टेस्टिंग कर चुका हूँ और मैं सिंपल सी बात बोलूंगा, अगर आप 20,000 रुपीज के अराउंड कोई भी फोन ढूंढ रहे हो, आई थिंक ये दोनों फोन्स आपको चेकआउट करने चाहिए। क्यों बोल रहा हूं ये बात, सारी चीजें समझ में आएगी, बट स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक खरीदने एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। वैसे एक और बात, आजकल ना वीडियो लाइव करने के 1 या 2 घंटे तक मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग के ज्यादातर कॉमेंट्स का रिप्लाई दूं, तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है कॉमेंट कर सकते हो आप, मैं उसका ठीक से रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। देखो एक बात तो क्लियर है कि इस आईकू Z10 का जो डिजाइन है, इसके प्राइस सेगमेंट के हिसाब से मैं सिंपली अच्छा बोल सकता हूं। मतलब मुझे ये फोन बहुत सही लगा और इसके मल्टीपल रीजंस है। मतलब जो बैक पैनल पे ये लाइट हिट होने पे एक डिफरेंट सा पैटर्न आ रहा है, ये चीज इस प्राइस सेगमेंट में अच्छी बोली जाएगी। इनफैक्ट फोन पे जो है स्मजेस या फिर फिंगरप्रिंट्स भी नहीं आएंगे क्योंकि मैट भी बनाया है। और इस फोन में आयर ब्लास्टर है तो किसी भी चीज का रिमोट बन सकता है। खैर आयर ब्लास्टर फोन के टॉप में नहीं है, कैमरा मॉड्यूल के अंदर ही है। और इन दोनों चीजों के साथ फोन जो है स्लिम भी बनाया है, तो आईकू ने नो डाउट डिजाइन में बहुत अच्छा काम किया है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जैसे कि मैंने बोला फोन स्लिम है, स्टिल इस फोन के अंदर 7300 mAh की बैटरी डाली है। मतलब अगर मैं मेन स्ट्रीम फोन्स की बात करूं इंडिया में, आई थिंक ये सबसे बड़ी बैटरी होगी। और गाइस मुझे नहीं पता आईकू ये सब चीजें कैसे पॉसिबल कर रहा है, क्योंकि इस फोन में क्वाड कर्व डिस्प्ले भी है। मतलब चारों साइड से इसकी डिस्प्ले कर्व हो रही है और ये सेम सिमेट्री जो है बैक पैनल में भी मेंटेन हो रही है। इनफैक्ट फ्रेम भी जो है हल्का सा कर्व है, तो इस फोन की इन हैंड फीलिंग काफी ज्यादा सही लगी मेरे को। बाकी फोन जो है मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन के साथ आता है, IP65 रेटिंग है और इस फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिलता है, अच्छा काम कर रहा है। बस इस फोन में सिंगल स्पीकर मिलता है और स्पीकर की लाउडनेस मुझे ठीक लगी। देखो मैं हमेशा कहता हूँ डिजाइन है ना बहुत सब्जेक्टिव चीज होती है, कुछ लोगों को कोई डिजाइन पसंद आ सकता है, कुछ लोगों को नहीं। बट इस बार मैं अपना ओपिनियन दूंगा क्योंकि जिस प्राइस का ये फोन है मुझे सच में डिजाइन फैंटास्टिक लगा है। और डिस्प्ले भी ढंग से एक्सप्लेन करूं तो मैं आपको बता चुका हूं कि ये क्वाड कर्व डिस्प्ले है। और अगर इसके पैनल की बात करूं तो ये एक एमोलेड डिस्प्ले है, 6.77 इंचेस का स्क्रीन साइज है और फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है। इनफैक्ट 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है। और आईकू इस फोन के लिए क्लेम करता है 5000 निट्स की लोकल पीक ब्राइटनेस। फिलहाल इस फोन पे नेटफ्लिक्स पे HDR का सपोर्ट नहीं है, बट स्टिल जब मैं कंटेंट देख रहा था ना, मेरे हिसाब से डिस्प्ले तो काफी ब्राइट लगी। एंड आई थिंक जो आईकू ने क्लेम किया है ना 5000 निट्स का, मतलब इसको मैंने क्रॉस चेक करा YouTube पे HDR वीडियो चला के, और वीडियो प्लेबैक में जो हाइलाइट्स है ना वो आ तो काफी ज्यादा ब्राइट रहे हैं। तो जेन्युइनली इस प्राइस सेगमेंट में इतना बड़ा नंबर देखो इंप्रेसिव तो है। खैर तो HDR प्लेबैक या फिर वीडियो की बात थी, अगर मैं प्रैक्टिकली भी बात करूं तो आईकू का कहना है कि 1300 निट्स की इसकी ब्राइटनेस है आउटडोर, तो डायरेक्ट सनलाइट में मुझे जो है डिस्प्ले विजिबल लगी, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंपल सी बात है, जो भी मेरा क्राइटेरिया रहता है ना डिस्प्ले को जज करने का कि आउटडोर जो है विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, पीक ब्राइटनेस अच्छी होनी चाहिए और प्राइस सेगमेंट के हिसाब से बेजल्स भी कम मिल रहे हैं, तो ये सारी चीजें इस फोन की डिस्प्ले को अच्छा ही बना रही है। और अगर मैं सबसे हाईलाइटिंग पार्ट की बात करूं जो इस आईकू Z10 का है, वो सिंपली इस फोन का बैटरी बैकअप है। मतलब यार आईकू का तो ये भी कहना है कि ये फोन जो है 2 दिन तक चल सकता है। फिर से मैं बोलूंगा बहुत बड़ा क्लेम है, और क्योंकि 7300 mAh की इतनी बड़ी बैटरी डाली भी है तो बहुत चांसेस है कि ये फोन सच में 2 दिन चले। और चार्जिंग स्पीड भी बहुत अच्छी बोली जाएगी, मतलब 90 वॉट है। आईकू का कहना है कि 33 मिनट में ये फोन जो है 50% चार्ज हो सकता है। ये सब कुछ इंप्रेसिव ही है। और क्योंकि इस फोन में इतनी बड़ी बैटरी है तो एक और यहाँ पर ऑप्शन दिया है आईकू ने कि हम दूसरे फोन को चार्ज कर सकते हैं वायर के थ्रू। खैर आपको थोड़ा सॉफ्टवेयर के बारे में बताता हूँ इस फोन के। देखो इसमें फन टच OS है जो कि Android 15 पे बेस्ड है। मार्च का सिक्योरिटी पैच अपडेट फिलहाल इस फोन के अंदर है और आईकू प्रॉमिस कर
कर रहा है 2+3 ईयर्स की अपडेट पॉलिसी इस फोन को लेके। देखो सॉफ्टवेयर को अगर मैं जज करूं 20,000 रुपीज के अराउंड के फोन के हिसाब से, तो इस फोन में ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों की एनिमेशन मिल रही है। इनफैक्ट काफी स्मूथ एनिमेशन भी है और यूआई की जितनी भी ट्रांजिशन होती है लेफ्ट राइट जाने में वो भी फास्ट लग रही है। तो इन सब चीजों की वजह से प्राइस सेगमेंट के हिसाब से रिस्पॉन्सिव लग रही है यूआई। बट इस फोन में ना प्री इंस्टॉल एप्स मिलती है। अब उनमें से कुछ एप्स अनइंस्टॉल कर सकते हैं, बट कुछ एप्स ना सिर्फ नोटिफिकेशन डिसेबल करने का ऑप्शन है। इनफैक्ट हॉट एप्स और हॉट गेम्स भी यहाँ पर विजिबल है, बट हाँ उनको वी ऐप स्टोर में जाके डिसेबल किया जा सकता है। और एआई की बात करूं तो कुछ एआई फीचर्स है इस फोन में, जैसे कि सर्कल टू सर्च मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो तो मैं इस टी शर्ट पे सर्कल टू सर्च कर सकता हूं और ये टी शर्ट की लिंक मिल जाएगी। और फोटोज ऐप में एआई इरेजर है। अगर कोई भी पिक्चर क्लिक करी आपने और बैकग्राउंड से कुछ भी रिमूव करना है तो वो एआई की हेल्प से हो सकता है। और एआई नोट असिस्ट भी मिल जाता है, मतलब अगर बहुत सारे रफ नोट्स है फोन के अंदर तो वो समराइज भी कर सकता है और रीफॉर्मेट भी कर सकता है नोट्स को। इनफैक्ट नोट्स में से टू डू लिस्ट भी एक्सट्रैक्ट कर सकता है। एक और यूजफुल एआई फीचर है जो कि डॉक्यूमेंट स्कैन करने में हेल्प करता है। देखो एक कैमरा ऐप के अंदर अल्ट्रा एचडी डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है। इससे अगर स्कैन करेंगे तो बहुत प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट स्कैन हो जाते हैं। और इफ इन केस पहले से अगर कोई पिक्चर क्लिक है डॉक्यूमेंट की तो एडिट में जाके ना उस डॉक्यूमेंट को हम इनहैंस कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट के साइज में सेव भी हो जाएगी। देखो प्राइस सेगमेंट के हिसाब से ये एआई फीचर्स अच्छे बोले जाएंगे। अब थोड़ा परफॉर्मेंस डिस्कस कर लेते हैं। देखो इस फोन में प्रोसेसर तो अच्छा है, स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 मिलता है और मेरे पास ना 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है। बट जो स्टोरेज इस फोन की वो UFS 2.2 है। देखो बेंचमार्क्स की बात पहले कर लेते हैं। मैंने जो है Antutu रन करा, 8,14,000 के अराउंड स्कोर आया, अच्छा है। और सेम स्टोरी Geekbench की भी है, मतलब 3100 के अराउंड मल्टी कोर स्कोर अच्छा ही बोला जाएगा प्राइस के हिसाब से। तो बेंचमार्क्स तो नो डाउट अच्छे लग रहे हैं। बट अगर मैं गेमिंग की बात करूं तो इस फोन में मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी इंस्टॉल किया था, 90 FPS की सेटिंग मिल रही है। और गेम प्ले की बात करूं तो देखो मैंने पहला डेथ मैच खेला और इसका स्क्रीनशॉट देखो, 89.1 एवरेज FPS आया है, काफी सही है। और फिर मैंने एक और सेशन खेला और उसमें भी 89.6 एवरेज FPS आया है। तो नो डाउट जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है। और BGMI की भी बात करूं तो 60 FPS की सेटिंग्स मिलती है और इसका भी स्क्रीनशॉट देखो, 59.6 एवरेज FPS आया है। अगेन मैं बोलूंगा ये भी अच्छे रिजल्ट्स है। और एक हेवी गेम का भी एग्जांपल दूं तो मैंने इसमें जेंशन इंपैक्ट खेला था, 60 FPS की सेटिंग मिलती है और पूरे गेम प्ले के बाद ये स्क्रीनशॉट देखो 50.1 एवरेज FPS आया है, जो कि प्राइस सेगमेंट के हिसाब से ओके बोले जाएंगे। खैर जितने भी गेम्स खेले ना, हीटिंग मेरे को कंट्रोल लगी। आई थिंक जो iQOO ने इस फोन के अंदर ग्रेफाइट शीट डाली है उस वजह से हीट कंट्रोल हो रही होगी। तो ये सारे गेम्स खेलने के बाद एक चीज तो क्लियर है, अगर आप BGMI COD जैसे गेम्स खेलते हो तो आई थिंक ये फोन जो है सही तरीके से परफॉर्म कर रहा है। बाकी जो दूसरे फोन है स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 के साथ, हमने देखा है कि उसमें BGMI में 90 FPS की सेटिंग्स भी अनलॉक हुई है ओवर टाइम। तो मे बी इस फोन को भी अपडेट मिल जाए। तो अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस को जज किया जाए तो आई थिंक रिलायबल है यार, मतलब नॉर्मल यूज के लिए तो काफी सही है। अब कैमरे की बात कर लेते हैं। इस फोन में 50+2 मेगापिक्सल का सेटअप मिलता है। कुछ फोटोज दिखाता हूं इस फोन के मेन कैमरे से। डिटेल्स मुझे अच्छी लगी, मतलब सही से प्रोसेस हो रही है डिटेल्स। और कलर्स की बात करूं तो आई थिंक वो सैचुरेटेड रहते हैं, ब्राइट रहते हैं। इजी वर्ड्स में बोलूं तो आई कैची आउटपुट आता है। और इफ इन केस अगर आपको बूस्टेड कलर्स नहीं पसंद तो यहाँ पर ऑप्शन है कि हम नेचुरल कलर प्रोफाइल में फोटो खींच सकते हैं, उससे बूस्टेड कलर्स नहीं आते। बाकी कुछ फोटोज मैंने कॉम्प्लिकेटेड लाइट में भी खींची है इसका HDR टेस्ट करने के लिए, एंड आई थिंक प्राइस सेगमेंट के हिसाब से HDR सही परफॉर्म कर रहा है। और अगर लाइट सीन में थोड़ी कम भी होती है ना तब भी फोटोज ओके आ रही है। और स्पेसिफिकली अगर ह्यूमन शॉट्स की बात करूं ना, आई थिंक ये फोन जो है स्किन टोन ठीक से प्रोसेस कर पा रहा है। बट अगर कॉम्प्लिकेटेड लाइटिंग होती है तब थोड़ी बहुत ओवर प्रोसेसिंग दिख सकती है और एक हेलो इफेक्ट आ सकता है। एंड आई थिंक पोर्ट्रेट मोड अच्छा काम कर रहा है, कटआउट ठीक से निकाल रहा है फोन, ब्लर भी अच्छा है और स्किन टोन डिटेल्स भी अच्छे से आ रही है। और फ्रंट कैमरे की बात करूं तो 32 मेगापिक्सल का है। और ये कुछ सेल्फीज देखो, आई थिंक जो आउटपुट है वो ठीक ही आ रहा है। स्किन टोन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है बट सेल्फी में जो डिटेल है वो ठीक से आ रही है। और सेल्फी के टाइम पे कैमरा जो है वाइड भी हो जाता है तो ग्रुप सेल्फी के लिए सेंस बनाएगा। देखो इस फोन का फ्रंट और जो रियर कैमरा है वो 4K शूट कर सकता है। एंड आई थिंक जो 4K रिकॉर्डिंग भी है वो मुझे सही लगी। और वीडियो सैंपल को अगर मैं प्राइस सेगमेंट के हिसाब से जज करूँ ना तो यहाँ पर कलर शिफ्ट कम आ रहा है, अच्छी बात है। इनफैक्ट वीडियो में जो डिटेल्स है वो भी ठीक से आ रही है। तो नो डाउट ओवरऑल देखा जाए तो iQOO Z10 एक अच्छा फोन लग रहा है। इनफैक्ट ये जो iQOO Z10X है ये भी एक अच्छे फोन की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि iQOO Z10X भी जो है बड़ी बैटरी के साथ आ रहा है, मतलब 6500 mAh बहुत अच्छा माना जाएगा। इनफैक्ट चार्जिंग भी 44 वॉट प्राइस सेगमेंट के हिसाब से सही रहेगी। और परफॉर्मेंस की भी बात करूं तो MediaTek Dimensity 7300 यूज करा है इस फोन में। ये फोन भी मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन के साथ आ रहा है, IP64 रेटिंग है और इस फोन की अपडेट पॉलिसी भी 2+3 ईयर्स की है। और इस फोन का भी जो 50+2 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप है, मैंने ये
भी टेस्ट करा है, ये भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये फोन भी 4K शूट कर पा रहा है। और सबसे इंप्रेसिव पार्ट जो ये iQOO Z10X है, इसका नेट इफेक्टिव प्राइस 12,500 रुपीज है और इस प्राइस में ये फोन बहुत अच्छा बोला जाएगा। इनफैक्ट अगर मैं iQOO Z10 की बात करूं तो इस फोन का नेट इफेक्टिव प्राइस 20,000 रुपीज है। एंड आई थिंक बैटरी के साथ साथ इस फोन में iQOO ने और भी बहुत राइट डिसीजन लिए है और बहुत चांसेस है कि ये फोन पॉपुलर चॉइस बन जाए लोगों की। इन शॉर्ट दोनों फोन बहुत इंप्रेसिव है। ये तो खैर मेरा ओपिनियन है, आप क्या सोचते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।